हेलो किसान भाइयों, नमस्कार किसान भाइयों। आप सभी का एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, प्यारे दोस्तों, आप हमारे वीडियो पर बने रहें और आपको हम ऐसी 4 बातें बता रहे हैं जो कि जैसे कि आपको फसलों में जानवर परेशान कर रहे हैं, या आवारा जानवर हैं, आवारा पशु हैं, या जंगली जानवर हैं, या फिर आपको चूहा परेशान कर रहे हैं। फ्री की ऐसी ट्रिक बता रहे हैं जो आपके खेत पर ना कभी आवारा पशु आएंगे, ना कभी आवारा जानवर आएंगे, ना ही कभी चूहा आएंगे, और आपको एकदम फ्री की जानकारी है। तो आप वीडियो पूरा देखें और आप बिल्कुल भी वीडियो स्किप ना करें, ना कि आपको एक भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो आप वीडियो पर बने। आपको पता है कि अभी रबी की फसल का सीजन चल रहा है, और कुछ लोगों की जो फसल है जो जंगल के पास में लगी होगी या पहाड़ के पास में लगी होगी, जैसे कि हमारे यहाँ ये आप देख सकते हैं, हम झूम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जंगल और पहाड़, यहाँ से आवारा पशु और जानवर और बालियाँ भी निकल आएंगी, थोड़ी बड़ा गेहूँ हो जाएगा, तो इसमें अभी चूहा आतंक करेंगे। तो क्या है किसान भाई, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें अगर मिल रही है और हमारे लिए जानकारी है तो हम आपको बिल्कुल फ्री में बता रहे हैं। तो आप वीडियो पर बने रहें और आप वीडियो अंत तक देखें। तो क्या है किसान भाई, सबसे पहले हम आपको जानकारी बता रहे हैं फ्री वाली, और एक लास्ट में हम जो चौथा तरीका बताएंगे वो है थोड़ा पैसे वाला, लेकिन थोड़ा ज़्यादा पैसे नहीं हैं। कोई के पास अगर वो चीज़ घर पर उपलब्ध रहेगी तो आपको पैसा खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो किसान भाइयों, पहले फ्री वाली चीज़ क्या है, जैसे मान के चलो आपके खेत पर जंगली जानवर आ रहे हैं, जैसे सुअर है, रोज है, और अन्य प्रकार के जानवर हैं जो आपके यहाँ आते होंगे और आप जानते होंगे, और वो आपको फसल खाते हैं रात में या दिन में, आप खेत पर नहीं पहुंच पाते हैं और फसल खाते हैं इस प्रकार, और काफ़ी ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो आपको क्या करना है किसान भाई, कम से कम 7 से 8 अंडे लेना है। जो मुर्गी के अंडे होते हैं कच्चे वाले, वो अंडे लेना है, और 2 किलो लेना है डिटर्जेंट पाउडर। आप समझ रहे होंगे, जो कपड़ा धोने वाले डिटर्जेंट पाउडर है, और इसमें 7-8 अंडे लेना है, और इसका अच्छा एक घोल बना लेना है। इसका आप घोल बना लेंगे और आप पंप की सहायता से आप सारी कुछ फसल में छिड़काव कर देंगे। तो क्या होगा किसान भाई, जो आप उसका घोल आप समझ ही गए होंगे कि जो अंडे का घोल है, और आपके मन में अगर ये सवाल उठता है कि अगर आप शाकाहारी हैं और आप अंडे नहीं छी सकते हैं, ना ही घोल बना सकते हैं, तो हम आपको एक दूसरा उपाय बताएंगे। आप वीडियो पर बने रहें, आपको अंडा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर हम आपको दूसरा उपाय बताएंगे। तो क्या है किसान भाइयों कि अगर आप अंडा और डिटर्जेंट पाउडर का घोल बना कर जो फसल पर छिड़काव करेंगे, तो इस फसल पर क्या होगा कि वो जम जाएगा, और उसका 1 या 2 दिन में अलग प्रकार की एक गंध आएगी। जो अंडा रहता है उसको में डिटर्जेंट पाउडर मिला के छिड़काव कर देते हैं, तो उसमें से गंध आएगी। तो क्या होगा कि जो जंगली जानवर हैं या पशु हैं, तो वो अपनी फसल को आएंगे और उनको गंध आएगी एकदम, तो बिल्कुल वो एक मुंह खाएंगे फसल और फिर वापस भाग जाएंगे। तो आपको ये पहला वाला तरीका कैसा लगा, आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप दूसरा वाला तरीका भी जानें। ये तो हो गई जैसे अपनी गेहूं की फसल है और अभी चना की फसल है, कोई ने अभी मटर की फसल लगा दी होगी, और अन्य फसलें भी आपने लगा दी होंगी। कोई ने मसूर की लगा दी होगी, सरसों की लगा दी होगी जंगल के पास में। तो आप ये पहला वाला उपाय आप समझ ही गए होंगे, और अब आप दूसरा वाला उपाय समझिए। जैसे कि किसान भाइयों, ये तो हो गई आपकी रबी की फसल और अनाज वाली फसलों की बात। अब चलते हैं हम आपको लेकर कंद वाली फसलें। जैसे कि मान के चलो, अभी आपको समय होगा कि अभी आलू का सीज़न चल रहा है, अभी आपके खेत पर आलू लगा होगा, और उसको बोलते हैं कंदरुआ। हमारे यहाँ की भाषा में कंदरुआ बोलते हैं, और आपके यहाँ की भाषा में जो कुछ भी बोलते होंगे। तो जैसे अभी किसान भाइयों के खेत में आलू लगा होगा, तो उसमें भी जंगली सुअर काफ़ी ज़्यादा आतंक कर रहे होंगे।
आप लोगों को पता होगा जंगली सुअर कंद वाली फसलें खाते हैं, जैसे कि घुइया खाते हैं सीजन पर, और अभी इस टाइम पर आलू खाते हैं। और जो अपने जंगल के पास में होता है खेत, तो अपन उसमें आलू नहीं लगा पाते हैं। तो किसान भाइयों, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। हमने जंगली सुअर के भगाने के लिए एक अच्छा आइडिया बता रहे हैं, जो आपको बिल्कुल फ्री में जानकारी मिल रही है। तो उसमें क्या करना है, जैसे कि आप कहीं बाज़ार में या नाई की दुकान पर जाते हैं, जिसे खवास बोलते हैं, आप उनकी दुकान पर जाते हैं और एक बड़ी बोरी भर कटी हुई बाल लाते हैं वहाँ से। तो आपको क्या करना है कि जहाँ जहाँ पर आलू या कंद वाली फसल लगी हुई है, आपको वहाँ क्या करना है, कटे हुए बाल थोड़े थोड़े सब जगह ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े डाल देना है। तो क्या होगा, जो जंगली सुअर रहता है किसान भाइयों, तो वो उसकी तेज़ सांस चलती है, वो तेज़ सांस लेता है। जो अपने खेत पर आता है चरने के लिए, फसल खाने के लिए, नुकसान करने के लिए, तो तेज़ सांस लेता है। तो उसकी जो कटे हुए बाल रहते हैं वो नाक में चले जाते हैं। तो नाक में चले जाएंगे तो उसको एकदम घबराहट महसूस होगी और वो आपको खेत छोड़कर भाग जाएगा और कभी नहीं आएगा। तो आपको ये कैसा लगा आइडिया हमारा दूसरा वाला? और तीसरा वाला आइडिया ये है जो आपको हम बता रहे हैं चूहों के लिए। तो तीसरा वाला आइडिया ये है चूहों के लिए कि आप जो तम्बाकू होती है, या जिसको कोई कोई भाषा में खैनी बोलता है, तम्बाकू होती है, खैनी होती है, तो इसको क्या करें कि इसको आप बारीक पीस लें और आप इसका पाउडर बना लें। और आप कुछ लोग किसान भाई सोचते हैं कि आटा मिला के इसकी गोलियां बना लें, तो आटा आप बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि आटा थोड़ा जल्दी कड़क हो जाता है, तो चूहा को खाने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो आप इसमें क्या करें कि शुद्ध घी, अपने जो घर का देसी घी होता है, इसमें थोड़ा सा घी और बेसन, और उसमें जो तम्बाकू का पाउडर है, जिसको जर्दा या तम्बाकू बोलते हैं, उसका पाउडर मिला के आप बेसन की छोटी छोटी गोलियां बना लें और गेहूं के खेत में आप चारों साइड रख दें। तो जिससे चूहा उसको घी में उसको अच्छी सुगंध आएगी घी की, और जो चूहा होगा वो आकर्षित होता है घी और बेसन के प्रति, तो वो आराम से खा लेगा। लेकिन उसको थोड़ा नशा आएगा और आपके खेत से सारे चूहा आपके खेत से भाग जाएंगे। तो आपको एक तीसरी बात हो गई है। तो आपका वीडियो ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए आप चौथी बात ज़रूर सुने। इसमें थोड़ा सा पैसे खर्च होने वाले हैं, लेकिन आपके खेत पर ना जानवर, ना जंगली जानवर, ना किसी प्रकार के आवारा पशु कभी नहीं खेत पर आएंगे। तो इसमें क्या करना है किसान भाइयों की, आपको इसमें 500 ग्राम लहसुन लेना है। 500 ग्राम लहसुन लेकर आपको अच्छी तरह से उसको लहसुन को कूट लेना है और बारीक कर लेना है। जैसे कि लहसुन को आपने बारीक कर लिया और कूट लिया, और आपको क्या करना है, 4 से 5 लीटर छाछ लेना है, जिसको मट्ठा बोलते हैं। हमारे यहाँ की भाषा में मट्ठा बोलते हैं उसको। अगर आपके घर में मट्ठा हो रहा है तो आपको फ्री में उपलब्ध हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो 20-30 रुपये का किसी के यहाँ जाकर आप छाछ ले सकते हैं, 4 से 5 लीटर। तो आप ध्यान से सुने किसान भाइयों, ये आखिरी उपाय है जो कि इस सुअर पर भी काम करेगा और जंगली पशुओं पर भी काम करेगा, आवारा पशु पर काम करेगा और जंगली जानवरों पर भी काम करेगा। तो आपको समझ में आ गया है कि 500 ग्राम लहसुन अच्छा बारीक कूट लें और उसमें 4 से 5 लीटर छाछ या मट्ठा मिलाकर घोल मिला लें। और उसमें क्या करें कि जो रेत रहती है उसमें 1 से 2 किलोग्राम रेत मिला लें, और रेत मिला के बारीक बालू जो थोड़ा घुल जाए, और आप पंप की सहायता से सारी फसल में छिड़काव कर दें। तो इससे क्या होता कि लहसुन की भी गंध बहुत तेज होती है, और जो लहसुन की बहुत तेज गंध होती है और जो छाछ रहता है उसकी भी गंध बहुत तेज होती है, और जो बालू रहती है वो अपनी फसल पर थोड़ी चिपक जाती है।
तो क्या होता है कि जैसे ही पशु या जानवर अपनी फसल को मुंह मारते हैं और खाने लगते हैं, तो क्या होता है किसान भाइयों कि उनके गले में खराश होने लगती है, और वो फिर आपके खेत पर ना कभी जानवर आएंगे, ना आवारा पशु आएंगे, आपकी फसल कभी खाएंगे भी नहीं। तो आपको ये चारों आइडिया सारे कुछ समझ में आ गए होंगे। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल या क्वेश्चन उठता है किसान भाइयों, तो आप हमारे लिए प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारे वीडियो में कोई इंटरेस्ट है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। वंदे मातरम। जय हिंद।